400 पर 400 खबर हुई कौन 400 पार हुई रे? हैं? कौन हुई 400 पार? सत्ता पक्ष है, सरकार में है, लेकिन आज जो मतदान हो रहा है वो देश की मतदान हो रहा है। तो देश की मतदान के हिसाब से जनता ने जो है जो सत्ता पक्ष में 4 महीना जिस प्रकार से उन्होंने ये मान चुका है, जनता ने जवाब दे चुका है। आपने उन्होंने स्वीकार कर लिया कि जनता जवाब दे चुकी है, मोदी की गारंटी पे मुहर लग चुकी है। हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे, पूर्व मुख्यमंत्री जी, वो भी कहा कि क्या क्या बंद कर दिया। उन्होंने अपने मुंह से बोल रहा है कि साए बंद हो गया। अब वो क्या क्या बंद किए हैं ये जनता देख रही है। हमें बता, हमें क्या बंद हुए साए से तेल बता। 1,000 अपना है, 1 लाख सपना है, 1 लाख सपना है, 1,000 अपना है। मैं बोलता हूँ बीजेपी और कांग्रेस के 100 रुपए में अंतर है क्या? बीजेपी वालों को 100 रुपए की कीमत ज्यादा है क्या कि हमारी 100 रुपए कीमत कम है क्या? दोनों को बराबर, तो बिल्कुल दोनों का अगर बराबर है तो आप अंधभक्त लोगों की क्या बात करें, इसलिए उनको समझना जरूरी है। शराब के रेट ला भैया हम अनेकर से बढ़ा दे हैं कि पियैया मन कम हुई, यानी कि जनसंख्या इनमें जो पियैया गए है ना वो मन नहीं मारन नहीं गा, पियैया मन कम हुई गई के छोड़ ही गई के दारू के रेट ला बढ़ा दे ना मना अब कहीं नहीं करे हैं। शराबबंदी कर दो ना फट से। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की बची हुई 7 सीटों पर मतदान हो गए, यानी कि छत्तीसगढ़ की टोटल 11 सीटों पर मतदान हो चुके हैं। दुर्ग लोकसभा की बात करें तो 67.33% शाम 6 बजे तक का ये आंकड़ा था और आंकड़ा जो है बढ़ने वाला है। रात 8 बजे या 9 बजे के आसपास फाइनल डेटा आएगा जिससे ये पता चल जाएगा कि दुर्ग लोकसभा में कितने प्रतिशत मतदान हुए हैं। और आपको बता दें कि टंकी मर्दा में हमने बीजेपी और कांग्रेस वालों का पक्ष जाना, यानी कि डिबेट किया है। इस डिबेट आपको काफ़ी मजा आने वाला है क्योंकि बीजेपी ने भी अपना पक्ष रखा है और कांग्रेस ने भी अपना पक्ष रखा है। सवाल पूछे गए, सवाल के साथ साथ जवाब बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। भारी बहस और तीखी बहस हुई है। आपको बता दें कि चुनावी चर्चा स्पॉन्सर्ड बाय सहेली ज्वेलर्स, दुल्हे साहब, किसरे फैशन, जिनके सपोर्ट से हमारी टीम लगातार आपको चुनाव की सारी खबरें आपको बताती रही है। और आने वाले 10 मई को अक्षय तृतीया है। आप सहेली ज्वेलर्स के दुर्ग भिलाई ब्रांच में जाकर आप खरीदारी कर सकते हैं और भिलाई के सब्सक्राइबर हैं तो आपको विशेष ऑफर भी मिल सकता है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आंधी तूफान के बीच हम मौजूद है स्टेशन मरोदा, मैत्रीबाग चौक में। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा है, ठीक उस पार जो है भिलाई नगर विधानसभा और थोड़ा और आगे जाएंगे वैशाली विधानसभा। दुर्ग लोकसभा में टोटल 9 विधानसभा सीट है जिसमें आज मतदान हुए हैं और 6 बजने में 10 मिनट बचे हैं। आंधी तूफान आ गई है। बात करते हैं किसके वोट में आंधी तूफान है। एक साइड कांग्रेस वाले हैं, दूसरे साइड बीजेपी वाले जिनकी सरकार है और हाल ही में इनकी भी सरकार गई है। बात करते सवाल जो है विपक्ष से लेंगे। जी, सत्ता पक्ष सामने खड़ा है, मतदान हो चुका है, क्या सवाल अभी भी बाकी रह गए हैं? सवाल तो जवाब जो है जनता दे चुकी है। 10 मिनट बचा है। हाँ, मतदान हो गया। जनता ने अपने अधिकार का जो निर्णय करना था वो कर दिया है। उनसे अभी अब कोई बात ही नहीं रह गई। सत्ता पक्ष है, अभी सरकार में है। सत्ता पक्ष है, सरकार में है, लेकिन आज जो मतदान हो रहा है वो देश की मतदान हो रहा है। तो देश की मतदान के हिसाब से जनता ने जो है जो सत्ता पक्ष में 4 महीना जिस प्रकार से यहाँ की जनता जो है माननीय भूपेश बघेल की सरकार और 4 महीना की इनकी सरकार को तुलना करके यहाँ की भी जनता ने और केंद्र की जनता को देखते हुए मतदान हो चुकी है। अब इसके सत्ता पक्ष को इसमें कहीं कुछ बोलने का नहीं रह गई है। कांग्रेस के पुराना जिला अध्यक्ष हो आप, आपके आकलन के अनुसार लोकसभा के लीड का है तुहर मन के हिसाब से कांग्रेस का, अगर राजेंद्र साहू चुनाव जीता थे? आपको मैं बताऊंगा यशवंत जी, आप भली भांति मुझे जानते हैं। इसके पहले भी ऐसी हुआ करता था कि पहले जो है हमने जब ताम्रध्वज साहू जब चुनाव जीते थे लोकसभा तो हमारे पास 2 विधायक थे, माननीय भूपेश बघेल और अरुण बोरा जी। अब चली गई हमारी किसी कारणवश सत्ता चली गई है, अभी फिर 2 ही विधायक है जी, माननीय भूपेश बघेल जी और देवेंद्र यादव जी। तो आप समझ रहे हैं उस समय भी जो लड़ाई हुई थी। अच्छा, जो ताम्रध्वज साहू का जो वाली कहानी 101% ऐसा जनता ने ये जो है स्वीकार कर लिया है कि सहयोग ऐसा बन रहा है। 2 सीट उस समय थी, कांग्रेस के साहू भी थे उस समय। हाँ, यहाँ जो जीती थी ताम्रध्वज साहू, अभी राजेंद्र साहू है। बस नाम फर्क है, वो साहू वही है और मत वही है। बताओ भाई, चलो भाजपा वाले पूछ रहे थे भैया संयोग बनने वाला बता रहे हैं
सपा जी आप अकेले काफी होगी कहीं और है? नहीं, हमारी पूरी टीम काफी है आप लोगों के लिए। उन्होंने ये मान चुका है, जनता ने जवाब दे चुका है। आपने उन्होंने स्वीकार कर लिया कि जनता जवाब दे चुकी है, मोदी की गारंटी पे मुहर लग चुकी है ना। ओमन संयोग है, कहा थे कि वो 2014 में संयोग भी हो गया, प्रयोग भी हो गया, सत्ता परिवर्तन भी हो गया। जो हमने कहा था वो हमने करके दिखा भी दिया। इस 4 महीनों में जो जो हमने प्रमुख वादे किए थे वो 99% हम लोगों ने पूरे कर दिए। महतारी वंदन दे दिया, बकाया बोनस दे दिया, पीएससी जांच घोटाला का जो है जांच के सीबीआई की हमने कर दी। जो हमने कहा था 3100 कुंटल में हमने वो भी कर दिया। और जो जो चीज़ हमने कहा है वो हम देंगे, ये हमारी मोदी जी की गारंटी है। हम लोग वादा नहीं करते, रोजगार गारंटी देते हैं और संकल्प करते हैं, रोजगार संकल्प को सिद्धि में। हाँ, अब रोजगार की बात है, रोजगार मांग रहे 2 करोड़ रोजगार। बिल्कुल बिल्कुल, इन्हीं के सरकार में इस प्रदेश में रोजगार 0% था। उस समय कितने लोगों को इन लोगों ने बेरोजगारी भत्ता दिया और किन किन लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया, उनका डाटा इन लोग शो करे। उस पर भी भ्रष्टाचार था। इसी क्या हमारी सरकार ने, विष्णुदेव की सरकार ने क्या किया, बंद साय बंद कर दिया और सारे काम साय हो रहे हैं। हाँ, और रही बात, और सुन लीजिए, हमारी साय की सरकार हर काम साय करती है। महतारियों का सम्मान साय होता है, उनका अभिनंदन साय होता है, किसान का जो सम्मान है वो साय होता है। सबो काम साय होत कहा दाऊ में मना। सबसे मजे बात ये है कि वो साय का होते वो लोग बता नहीं पाते कि काला कहा थे साय और काला होते साय। ये तो जनता देखा थे का साय हो। अब ये जो अभी जो साय हो है, ये जो है केंद्र की जनता, केंद्र की जो चुनाव है ना। अब ये राज्य की चुनाव हमने कहा ना, माननीय भूपेश बघेल जी के अभी 4 महीना में हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे, पूर्व मुख्यमंत्री जी, वो भी कहा कि क्या क्या बंद कर दिया उन्होंने। अपने मुंह से बोल रहा है कि साय बंद हो गया। अब वो क्या क्या बंद किए हैं ये जनता देख रही है। हमें बंद हुए साय तेल बता, तो वही लाइन बता दो, जनता देख रही है, वो मुहर लगा दी है। सबसे पहली बात है कि इनकी साय के चक्कर में जो केंद्र सरकार की इनकी जो गारंटी जो योजना दे रहे हैं, जैसे बेरोजगार की बात किए या जो भी रोजगार की बात किए, है ना। अभी देश प्रधानमंत्री कितने सारे योजना में क्या क्या नहीं बोला, 15 लाख मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, गैस सिलेंडर 400, आपको 35 रुपये पेट्रोल मिलोगे। कहाँ है, कौन सा जगह है भैया? सुन लो, सिलेंडर कहाँ है? अब ये भाई साहब जो है 4 महीना में भी सरकार गई है, ये राज्य सरकार है, ये केंद्र की सोच इनकी जो है केंद्र तक गई नहीं ना। केंद्र की योजना को उनको मालूम ही नहीं है कि केंद्र में उन्होंने 10 साल पहले मोदी जी ने क्या कहा था, अभी क्या कह रहे हैं और आगे क्या कहेंगे, है ना। ये इनको अभी कहीं किसी प्रकार की, इनको तो अभी केंद्र की योजना के बारे में इनको जानकारी है ही नहीं। कैसे तो मालूम नहीं है केंद्र के बारे में? ये सबों से चलो राज्य सरकार के बारे में बताता है। केंद्र सरकार है ना, हमला सब पता है। चल 5 टन गारंटी बता मोदी। 5 टन में गारंटी बताता हूँ, एकदम साफ। 5 टन गारंटी है ना। हाँ बिल्कुल बताता हूँ, 5 टन गारंटी क्या कर। हमार संकल्प है कि हम है ना विकसित भारत बनाबो, पहला गारंटी। हमार महतारी मन के जो संपन्न बनाना है, ओवकार बारे विश्वकर्मा योजना है ना। 2 टन हो गए, 2 टन। अब विकसित भारत बनाए बार हमारे सब जन से जो निवेदन कर जो ओकर में क्या मांगा था, समर्थन मांगा था, है ना। ये ओकर बात नहीं 2 छुए अभी 2 है ना, अभी 2 छुए। जल्दी साय बता, साय बताना है। देख तुम्हारा केंद्र पूछता हम बोला। सबसे पहली सेंट्रल की योजना क्या होता है उसको मालूम ही नहीं है, तो बता ही काला सिलेंडर आगे 500 में। जी हाँ, आगे महतारी वंदन का आ गया, सिलेंडर आगे ना। सर एक कनेक्शन अभी जो मिले ना, मतलब मिलत ना 500 रुपया में, मोला मोर घर में स्वयं मिले आगे। हाँ आगे चालू हो गए। कांग्रेसी मतलब पता नहीं वो मतलब का है, वो मतलब ना वो अगर जो चश्मा है ना भैया, अभी वो नंबर खराब हो गए। कि अगर वो मन 500 महिला मतलब जो घोषणा करे तेल दे देती तो मन काबर हारतीस। अभी 1 लाख देने वाला है, अभी 1 लाख देने वाला है। जो नगर निगम में आज हम बोला था, आज जो महिला के
वादा है। 1 लाख के वादा है। सिर्फ 1000 देते हो। हाँ, 1000 में हमारे ऊपर विश्वास कर ली, लेकिन नुकर मन के ऊपर 1 लाख में नहीं करे। काबर? क्योंकि आज जो महिला नगर निगम में काम करत रही है एक समय, वो लोग खुद जाके पूछ लो 5000 से 6000 वेतन है, तो एक महिला ना घर बैठे कहाँ ले मन पैसा दिएगा 1 लाख रुपया? 1000 अपना है, 1 लाख सपना है, 1 लाख सपना है, 1000 अपना है। बड़े सवाल हवे कि 1 लाख रुपया कहाँ दूँ? सब मैंने क्या बोला? 1 लाख सपना है, 1000 अपना कहाँ थे? ठीक बोल रहा है वो जो बोल रहा है उसका उदाहरण दे रहा हूँ। इनका सोच मैंने बोला ना, एक मिनट अभी विधि बताया, वो पार्षद है, चिल्लाने से कोई बंद नहीं होगा। विधि अभी बोला कि मेरे को 500 रुपये में गैस मिला था। विधि क्या कहना है? 1 मिनट महतारी, एक मिनट लड़ो तुम मत। विधि को कहना है, यहाँ के जनप्रतिनिधि है, मेरा छोटा भाई है, उसने ये कहा कि मेरे को 500 रुपये में गैस मिल रहा है। यहाँ 524 रुपया यहाँ जनता है, नेता को मिल रहा है। अगर वो बोल रहा है तो नेता को मिल रहा है, अब ये जनता को नहीं मिल रहा है तो मिल गया वो 875 रुपया, 875 रुपया, 875 रुपया महतारी बंदा रिस्क नहीं सिल बता। और मिला थे वो 1000 मिला तो वही केस में चल दे। 1000 मिले थे, वो हम कभी नहीं होते। कहाँ थे? 1000 में कुछ नहीं होता। 1000 कुछ नहीं होता। 1 लाख मिलेगा तो हो जाएगा। मोदी का फायदा तो ले रहे हैं ना भैया, हम तो 1000 दे दें और 2500 जो अपन कहोगे 1000 दे हम लोग उसको, किसको दियो? लेडीज को दे रहे हम लोग। हमार सरकार 1000 मतलब देवाते ओकर कहना भैया, जो बोले रही से बेरोजगारी भत्ता देबो 2500 के जले, ओकर जो कंडिगा रही सोला देखते ना तो आदमी हाँ वो बेहोश हो गिर जाती। ऐसा ओकर कंडिगा में नियम वाली में कि ओला कोई ला मिल ही नहीं सके, जो 2500 बोले रही सो। सवाल के जवाब अभी भी नहीं आए। 1 लाख रुपया कहाँ दूँ मन पूछे है। मैंने क्या कहा, ये अभी भी राज्य के हिसाब से बात कर रहे हैं। हम लोग देश के हिसाब से बात कर रहे हैं। हम लोग देश और राज्य के काफी अंतर होता है। देश में कई प्रकार के राज्य है, एक छोटे छोटे योजना बनते हैं। उनको ये नहीं मालूम कि भारतीय जनता पार्टी में कितने प्रदेश में राज्य में इनकी सरकार है। क्या ये योजना चल रहा है वो हर प्रदेश में चल रहा है? नहीं है, हर प्रदेश के अलग अलग है। लेकिन देश का योजना होता है, केंद्र की योजना है, जहाँ संविधान बनती है। जो संविधान के साथ इनके द्वारा छेड़छाड़ हो रही, संविधान में सभी आता है, शिक्षा से लेके जितने हम जो आते हैं, किसान से लेके गरीब से लेके महिलाओं से लेके, ये योजना जो है सेंट्रल के हिसाब से बनती है। और जिस प्रकार सेंट्रल में जिस प्रकार से जो बजट आती है उस हिसाब से हमारे जो नेता है, ऐसा नहीं है कि जो नेता बोले हैं कि हम बोल दिए हैं, सारे कैलकुलेशन करने के बाद ही हुआ है। इसके पहले मनमोहन सिंह की सरकार में 72,000 किसानों का कर्जा माफ हुआ था पूरा देश में। आप देख लेना, निकाल लेना, आंकड़ा है, सब है। ये देश की बात कर रहा हूँ, ये राज्य की बात कर रहे हैं, क्योंकि इनको राज्य के ही मालूम है। फार्मूला हवे कि नहीं है? हमारे पास पूरा फार्मूला है और सरकार आएगा और पहले ही। और ये लोग जो 1000 वाले बार बार जो बोल रहे हैं, अच्छी बात है कि 1000 हमारी महताओं को दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि हर महीना दे, हर साल दे। लेकिन मुझे ऐसा शंका है कि चुनाव के बाद ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये योजना इन लोग बंद कर देंगे। चुनाव के बाद बंद हो जी, कहा वो नहीं होगा, नहीं होगा। कांग्रेस वाले जब तक भाजपा सरकार है कब नहीं बंद होगा, नहीं बंद होगा, नहीं होगा। 1 मिनट हाँ जी, एमन कहा थे हमन 1 लाख रुपया देबो सालाना। अभी पूरी में अपन कैंडिडेट ला चुनाव के खर्चा नहीं दे पाए तो अपन नाम वापस ले ली। जो कैंडिडेट ला खर्चा नहीं दे पाए थे, लेडीज मन ला कहा दी बनावा थे, लेडीज मन ला ठगा थे, महिला मन ला ठगा थे। अब इनको ये नहीं मालूम कि चुनाव आयोग खर्चा में कितना बंधन आता है। कोई खर्चा के लिए पार्टी पैसा नहीं देती। इनको मालूम ही नहीं है कि योजना क्या है, चुनाव आयोग क्या है, चुनाव आयोग में क्या मापदंड है कि पैसा पार्टी देती है। ऐसे आज तक कोई पार्टी, जब भारतीय जनता पार्टी, इंदौर में कहा होगे, देखिए वो जो उनका क्या पर्सनल मामला है वो कैंडिडेट जानेंगे। कांग्रेस के पीछे है ना, इसके पहले कई लोग होते हैं। ऐसा नहीं है कहीं पर पार्षद में हुआ है, कहीं होता है कि मंगतूराम पवार भी हुई से, मंगतूराम पवार हुआ है, या फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, कई प्रकार के होती है। कांग्रेस में होते हैं? नहीं, कांग्रेस में नहीं, सभी जगह हो रहा है। अभी नहीं, इनको ऐसा लग रहा है ना कि अभी जब देखते हैं ना जो घटना हो रहा है कांग्रेस के खिलाफ देख रहे हैं। इनकी मतलब दूरदर्शी है, कांग्रेस के खिलाफ है। अभी चुनाव आयोग के बारे में अभी
किसी को तो चुनाव आयोग के बारे में अगर है ना, चुनाव आयोग के बारे में अगर गंडा सहित अगर बता देंगे कि चुनाव आयोग का क्या क्या मापदंड है और कैसे चुनाव होता है। ये जो पैसे की बात किया, हम लोग ना किसी पैसा देते हैं ना पार्टी का भी पैसा हम लोग किसी भी हम लोग कैंडिडेट। मीडिया के राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा आज में का डिबेट दे पे और कावर करी से किसी काम का नहीं। अब वही मैं कहा तो अपन जालो वही है संचार पैसा के बारे में बोली से तब भले वो 108 ले सकते है ना, दे नहीं सकते कौन लगा ले समझ गई आप मल्ला। अभी मशीन थक गए नोट गिनत एक पहले साहू जी रही थे ओकर हम मशीन में कई ठन मशीन खराब हो गए, हिसाबे नहीं पता चली से 400 करोड़ कांग्रेस वाले ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा थे। कांग्रेस के ऊपर पूरा नाम गिनावत है। तो बीजेपी वाले भ्रष्टाचारी नहीं है। बीजेपी वाले शिवराज पाटिल कौन है, आपके सुरेंद्र राणे जी कौन है, नारायण राणे जी कौन है, शुभेंदु अधिकारी कौन है, असम के मुख्यमंत्री कौन है, हिमंता बिश्वा शर्मा, ये सारे शामिल हो गए। ये सभी बीजेपी में जाकर के पाक साफ हो गए, वॉशिंग मशीन से निकल के आ गए है ना, इसलिए पाक साफ हो गए। ये सारे भ्रष्टाचारी रहे हैं एक नंबर के। अभी ये महाराष्ट्र से अशोक चौहान जी को लेकर के आपने बीजेपी में जाओ सब पाक धुल जाते हैं, सारे पाप धुल जाते हैं बीजेपी में जाके। और इनका महतारी वंदन योजना के बारे में बता दूं मैं, महतारी वंदन योजना जब इन्होंने आनन फानन में चालू किया है और अभी दुनिया भर के क्राइटेरिया लगा करके फिर से बंद करने वाले हैं इन लोग, इसमें कोई दो मत नहीं है। क्योंकि जब इनके सीएम ने बोला था, डिप्टी सीएम ने, कि मुख्यमंत्री के मिसेस को भी मिलेगा, कलेक्टर के में भी इंटाइटलमेंट रहेगी, लेकिन आज उनका इंटाइटलमेंट है क्या? नहीं है। तो आने वाले दिनों में फिर से नया क्राइटेरिया लगा के इसको बंद कर देंगे, ये तय है। और रही बात पक्की है यार, सर सवाल ही पता नहीं होता कहाँ। आपने बोला, दूसरा और बता रहा हूँ, आपने बोला है कि बीजेपी कांग्रेस वाले पैसे कहाँ से लाएंगे, इनको 1 लाख रुपए सवाल कर रहे हैं। जब बीजेपी वाले दुनिया भर के उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर सकते हैं तो क्या हम लोग 1 लाख रुपए महीना नहीं दे सकते, साल में नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं, हमारे पास भी पॉलिसी है, हमारे पास भी पॉलिसी है, बस बशर्ते हमें सत्ता मिल जाए, उसके बाद देखिए कि कैसे हम माफ करते हैं। बिल्कुल एकदम, अरे सवाल ही नहीं, पॉलिसी है। सर ये बताइए, बीजेपी वाले के पास कोई आर्थिक नीति नहीं है। आज देश की आर्थिक नीति सुनिए, ये जीडीपी की बात करते हैं, अगर जीडीपी बहुत अच्छा है तो आज प्रति व्यक्ति आय क्यों नहीं बढ़ी? प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है क्या? मैं बोलता हूं बीजेपी और कांग्रेस के 100 रुपए में अंतर है क्या? बीजेपी वालों को 100 रुपए की कीमत ज्यादा है क्या कि हमारी 100 रुपए कीमत कम है क्या? दोनों को बराबर, तो बिल्कुल दोनों का अगर बराबर है तो आप अंधभक्त लोगों की क्या बात करें, इसलिए उनको समझना जरूरी है। अब आई है हड़बड़ाए और बौखलाए हुए हैं, अनान फनान में सवाल के जवाब देते हैं। हाँ, कांग्रेस वाले हड़बड़ाए और बौखलाए हुए हैं, अनान फनान में 1 लाख रुपए देंगे कहते हैं, जो खुद 180 सीट पर चुनाव लड़ते हैं। बता दें आज ये सुने ना, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और ये जो है चंद्रयान 3 में चांद पर मतलब तिरंगा लहराया हुआ है, 18 लाख आवास का योजना निकाला हुआ है, मुफ्त में राशन दे रहे हैं 5 साल तक के, और मुफ्त में 5 लाख तक इलाज का है। इस प्रकार से मोदी जो है 400 पार नहीं 500 पार करेगा, इतना जरूर है। 500 पार जाने इनके पास कोई नीति नहीं, हमेशा जुमला पहनाते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, 1 नंबर के झूठे और फेंकू हैं। आप ये बताइए, अगर इनका कैलकुलेशन सही था तो 2 करोड़ नौकरी देने की बात जो किया, ओवरऑल इंडिया में कैलकुलेशन करने के बाद 2 करोड़ की नौकरियां नहीं है। 2 करोड़ की नौकरियां कहां से देंगे? ये पकौड़े तलने को बोलते हैं। इनके दिमाग का लेवल देखिए कि नाली से गैस निकाल के चाय बनाते हैं। ये लोगों को बोलते हैं कि वेदर कैसा चेंज होता है, बेस्ट कर रहे हैं, बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश में। बताइए, एक स्कूल में पूछा गया कि सर ये क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है, स्कूल में गए थे प्रधानमंत्री जी चीफ गेस्ट बन करके, तो बच्चों ने सवाल किया कि क्लाइमेट चेंज का क्या होता है बोले, तो मोदी जी क्या बोलते हैं कि हमारी उम्र बढ़ रही है, हम जब यंग थे तो हमको ठंडी कम लगती थी, और आज जब हम एज हमारी ज्यादा हो गई तो ठंडी हमको ज्यादा लगती है, ये क्लाइमेट चेंज है बोलते हैं। तो ये इनका बुद्धिमान स्तर देखिए आप, बौद्धिक लेवल का सवाल उठा दिए। नहीं देखिए, अब आई है अंधभक्ति की, तो हम कांग्रेसी चमचागिरी की भी एक चमचागिरी दिखाते हैं। हम ये बताते हैं उस राहुल गांधी को लोग उस राहुल गांधी को कंधे में ढोए हुए हैं जिनको विश्व सरैया बोलना नहीं आता है ना? हाँ, विश्व सरैया है ना? हाँ, उसको ये भी बोलना नहीं आता, उनको ये भी नहीं पता है। देखिए आप रुकिए, अब आई है हमारी भक्ति और अंधभक्ति में, है ना? तो कांग्रेसी चमचागिरी की हम लोग देखते हैं, यही TS सिंहदेव हैं, हम यही आते, उन्होंने भी ये इस छत्तीसगढ़ के लिए शराबबंदी का, यहाँ पे बेरोजगार देने का, बच्चों लोगों को बेरोजगारी भत्ता देने का, है ना, पूरा क्लाइमेट 5 साल इन लोग बनाया था। कौन से चीज़ इन लोगों ने लागू किया? शराबबंदी की नहीं की। 800 करोड़ के अभी घोटाले में कौन अंदर है? पूरा नाम आप लोग जानते हैं, कौन अंदर है? डेबर, चौरसिया,
अकबर ढेबर सारे, है ना? क्यों हैं इन लोग? और इतने सारे थे और दिए इन लोग 5 साल से गोबर और अकबर चक्कर में सरकार। हाँ, एक बात नहीं पढ़वो एक और कारण नरवा गुरवा और बारी के नाम से छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी ये रीस है, ये पूरा लूट के खाए के ये पूरा प्लानिंग रीस है। किसान मन परेशान है लेकिन योजना बंद से किसान मन परेशान। किसान परेशान नहीं है, किसान परेशान है। अंग्रेजी चमचा में रीस ना देवन परेशान है। अब इनकी संस्कार देखो, चमचा वाला शब्द ये संस्कार है। ये नहीं, अन्य भक्त अलग होता है। आप 400 पर और कहाँ नाम है? तो पिछले बार आरएस का जाबो बदलबो बोले रे। तुम सिखा के ला रहे हो क्या? अरे भैया मेला पूछ लो ना भैया, कहाँ पर जीती उन पूछ लो। कहाँ बार हुई? कौन 400 पार हुई रे? कौन हुई 400 पार? कौन हुई? कमल चाप। क्या बोल रहे हैं? बोल जी। इस बार सब बाहर। इस बार सब बाहर। लड़का बन के लड़ाई होता था यहाँ तो। सब बार कहाँ थे? अब सोच लो। कोई सिखाई तरफ से बोला था 100 पार बोल के। राहुल गांधी ला शहजादा बनाबो कहा थे, वो तो एक जगह टिक नहीं पाते। जवाब दीजिए जी। अगर सवाल के जवाब दे दो। सबसे पहली बात यह है कि इनके जो शब्द है, हमने कभी नहीं कहा, उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं शहजादा हूँ। वो तो एक कार्यकर्ता है। देखिए, आप देखो गांधी परिवार को इन्होंने अगर मान लो जैसे इस प्रकार से 14 साल या 15 साल, अभी 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार, 10 साल अभी मोदी जी की सरकार। आप मुझे बताओ कि हमारे जो नाम ले रहे हैं राहुल गांधी, अभी उनका जो उम्र के हिसाब से अभी जो है शहजादा जी के शब्द बात कर रहा है, कोई कांग्रेसी शहजादा बोला नहीं है। शहजादा तो आप बोल रहे हैं, शहजादा आप बोल रहे हैं, वो तो बीजेपी बोल रहा है। हर जगह तो बीजेपी बोल रहा है। और आज जो पद यात्रा निकाल के जिस प्रकार से उन्होंने माहौल बनाया, लोगों को जब जागरूक करने लगा कि घर घर गांव गांव शहर शहर जब उन्होंने निकलने लगा, तब इनको लगा कि नहीं, कि अब इनको जो है किसी भी प्रकार से शहजादा, कई प्रकार के उनके, वो तो कई बार आप देखे होंगे कि जिस प्रकार से उनको जो भी इनके मुंह में आ जाए वो सब बोल देते हैं। लेकिन उसके बाद भी वो ऐसे व्यक्ति हैं कि आने वाला भविष्य का हमें ऐसा लगता है कि वास्तव में लोगों को जागरूक कर रहे हैं और जागरूक हो रहे हैं। जनता यात्रा का कुछ असर हो पूरा देखिए, ये इसी का तो डर है, इसी का तो डर है। भारत जोड़ो यात्रा जो चालू हुआ उसी का तो डर है। नहीं तो आप मेरे को बताइए कि मोदी जी जो है हमारी सम्मानित, वो भी प्रधानमंत्री है, देश का प्रधानमंत्री है, वो देश का है, वो एक व्यक्तिगत भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। लड़ाई जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की चुनाव में होती है। जो भी जनता ने स्वीकार करता है, हम स्वीकार करते हैं। साय को अगर इन लोग साय बोल रहे हैं, इनका ही साय नहीं है, वो देश, इस प्रदेश का मुखिया है, वो सबका मुख्यमंत्री है। हम ये नहीं कहते, हमारे उससे कहीं नहीं है। संवैधानिक कुर्सी में बैठा है और हमारे अगर मांग होगी, जिस मुद्दे को उन्होंने लेके आया है, जिस मुद्दे को लेके उन्होंने लड़ा है, जिस मुद्दे को लेके आज जनता ने, है ना, अगर मान लो जब छत्तीसगढ़ में सरकार बदली, हम स्वीकार कर रहे हैं और स्वीकार करके हम हमारे प्रतिपक्ष में हर बात को रख रहे हैं। जो आपने कहा अभी थोड़ा देर पहले, हमारे भाई ने कहा दारूबंदी वाला, ठीक है, हमने बंदी नहीं किया, जनता ने बदल दिया। आप क्या कर रहे हैं? तुम मांग कर फिर से? नहीं, हमने मांग किया, बढ़ा दिया दारू, हर जगह बढ़ा दिया। इन लोग हर टैक्स लगा रहे हैं, आप निकाल के देख लो। दाम बढ़ने से दिक्कत है? दिक्कत क्या, देखिए ना आप, कांग्रेस को दिक्कत है कि जनता? हमारे नहीं, पूरे जनता को दिक्कत है। कांग्रेस को दिक्कत तो रहेगा ही, है ना। उसमें देखिए, इनके पास पैसा था ही नहीं है, राजस्व लाना है, 1000 देना है तो जनता को मारो। तो दिक्कत जनता है कि कांग्रेस में है? सबको, जनता से सबको है, आम जनता को यहाँ से, हाँ, पूरा जनता को है। शराब के दाम बढ़ा दो तुम ना। अगर कोई भी दारू पी रहे होगा वहाँ जनता से पूछ लो, इनको निकाली देगा तो बोलना। जन आदमी आग नहीं बोले लेकिन ढंग से। कौन है ये दारू पी थी बोली? ये मेरे पुयत नहीं थे काल बोली। शराब के रेट ला बढ़ा दो तुम ना। हमन शराब के रेट ला भैया हमन एकर से थी बढ़ा दे हन कि पियैया मन कम होई, यानी कि जनसंख्या एमे जो पियैया के है ना, ओमन नहीं मारन नहीं गा, पियैया मन कम होई गई के छोड़ी गई के दारू के रेट ला बढ़ा दे ना मना। अब कहीं नहीं करे हन, शराबबंदी कर दो ना फट से। अरे समय आई तो वो हो जाई, समय आई तो वो हो जाई। शराबबंदी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बीजेपी जो वाले मन का हाथ महिला बोला भी हम उत का दनगा ता समय आई था मन उहुल करबो ना गा। कांग्रेसी बन तुमन का का वो एक बन होने थे, देखा से दारू भाव बढ़ा है। अच्छा, हां, ओकर से दारू पैसा साथ है। हां, दारू पैसा तुम्हारे ने पसा दारू पैसा देवा तो माने लेडीज वाला मिलत ना बने, तो लेडीज वाला मिला थे, तो आदमी मन तो पिया थे मांग के वही पैसा के। बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो। दारू भट्टी बंद होना चाहिए। हमार जब भूपेश बघेल ककर ही से तो दारू भट्टी बंद का है।
के में भैया तुमन आप काबर बंद नहीं कराओ कहा थे भूपेश बघेल के सरकार इस तुमन बहुत कहा थे बंद करो हम तो घोषणा नहीं करे ये घोषणा ही मन करी से लेडीज मन की डिमांड आ गई घोषणा नहीं करे रही गंगा जल धर के भूपेश बघेल कसम खाए रही मोर सरकार बनी तो मैं दारू बंदी करूं गंगा माँ के अपमान करी से एक बार 5 साल में खुश हो गए भूपेश बघेल। अमन बंद कर दो ना, आपकी सरकार है तो अमन बंद कर दो। बंद करना चाहिए ना भाई, बंद करो तो हमारे बीच लड़ाई झगड़ा होबे नहीं करे घर में का करो। बहुत तकलीफ होते ना, बहुत तकलीफ भैया मारपीट। कांग्रेस चाहे भाजपा दारू भाटी बंद होना चाहिए। सीधा बात बंद करो। तुम्हारी सरकार का बंदी करी सर बताओ तुम्हारी सरकार का बंदी करी कांग्रेस सर हमारे सरकार हाँ चोरी से जीते हैं मन सीधा बात। हाँ चलो जी पानी गिरने वाला है आंधी तूफान आवा थे। अब मैं लास्ट में के बात करूं हमारा आदरणीय कांग्रेस तरफ से जो बोला था प्रवक्ता हम वो माना था कि साय हमरो है ना राष्ट्रीय राहुल गांधी भी राहुल गांधी ने मानना चाहिए कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री भी देश के प्रधानमंत्री है बोला का कितना बार खुद जानता हो है ना बोला एक है और कोई मुद्दा नहीं है जी कंप्लीट है पानी गिरा थे आंधी तूफान। मैं आपके माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ के साथ दुर्ग ग्रामीण लोकसभा दुर्ग के मतदान जो मत किए हैं उनको मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आभार करता हूँ और आपने जो निर्णय लिया है हम स्वीकार करने के लिए जय जोहार बोल दो जय जोहार जय छत्तीसगढ़। ठीक है कांग्रेस बीजेपी वाले थे लोकसभा मतदान हो चुका है मतदान के बाद पानी बादल भी शुरू हो गए बारिश हो रही है बारिश के बीच में डिबेट का आप क्या कहेंगे अपना व्यू जरूर रखें। बीजेपी वालों ने अपना पक्ष रखा कांग्रेस वालों ने अपना पक्ष रखा बारिश के बीच में ये डिबेट था ये माहौल देखिए बीजेपी वाले भी लोग उठे हैं और क्या कहेंगे आप कमेंट करके जरूर बताइए। मेरे साथ खुशवंत है जय हिंद जय जोहार जय छत्तीसगढ़।